ओके, तो कल हमने पढ़ लिए थे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मोशन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कि ये टाइप्स ऑफ मोशन जो है ये किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम देखेंगे, एक है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन। रिमेंबर वन थिंग, यूनिफॉर्म मोशन याद रखना। ओके, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड, अगर आप कहोगे, फिलहाल हम डिफरेंशिएट लिखेंगे, सेम लिखेंगे, वेलोसिटी या स्पीड जो है रिमेन्स सेम, रिमेन्स। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल तो कर रहा है मगर ये इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स में कर रहा है। मान लो इसने ए से जाना है बी तक। ओके, ए से बी तक जाना है, ए से यहां तक गया तो क्या होगा, इसने 10 मीटर ट्रेवल कर लिए हैं 1 सेकंड में, अगले फिर 10 मीटर ट्रेवल कर लिए 1 सेकंड में, 10 मीटर ट्रेवल कर लिए 1 सेकंड में, 10 मीटर 1 सेकंड में, एंड सो ऑन 10 मीटर 1, तो पर सेकंड ये 10-10 मीटर ट्रेवल कर। तो अगर आप देखोगे वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस पर इन टाइम। तो पहले चेंज हो रहा है 10 सेकंड पर 10 मीटर बाय 1 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर बाय 1 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। तो हर किसी इंटरवल में स्पीड जो है सेम रहती है। तो जब स्पीड सेम रहेगी तो हम क्या बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, या इनडायरेक्टली जब ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर करेगा हम बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड जो है इज इक्वल टू किसके बराबर, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड बोले, एवरेज वेलोसिटी बोले, इंस्टैंट स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ये हर क्या कोई चीज होती है सेम होती है। ऑलराइट, कब, जब ये ऑब्जेक्ट किस में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में। रिमेंबर, यूनिफॉर्म मोशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो हम बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है। तो रिमेंबर दिस कि इफ v डेल्टा v दैट इज चेंज इन वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, वो होता है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है कि नहीं, जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मींस नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ऐसे याद रखो। ओके, इसके बाद अब ये हो सकता है कि अब ये ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल्स में ट्रैवल नहीं कर रहा है, इसकी अपनी मर्जी है, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीड्स के साथ भाग रहा है। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट ए से जा रहा है बी पे, ए से बी जा रहा है, 100 मीटर की डिस्टेंस है, तो इसने पहले सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर लिए, दूसरे सेकंड में 40 मीटर ट्रेवल कर लिए, तीसरे सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल कर लिए, एंड सो ऑन। तो अगर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट जो है अगर ये ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो तब हम बोलते हैं कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या करता है, इफ इट ट्रेवल्स नॉन या अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time और वाइस वर्सा, ऑलराइट, या इसका उल्टा, तो क्या होगा, आप वो बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब क्या है इसका, कि ऑब्जेक्ट अलग टाइम पे अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। मतलब पहले सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर ली पर सेकंड, तो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में 40 मीटर 1 सेकंड में, तो स्पीड आ गई 40 पर सेकंड।
तो इधर स्पीड कुछ और है, इधर स्पीड कुछ और है। दैट इज व्हाई वी आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि अगर आप इस केस में एवरेज वैल्यू निकालोगे वो 50 आएगा, 30 आएगा, 20 आएगा, तो मतलब हम बोलेंगे कि इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20। बट रियलिटी जो हम देखते हैं तो ये 20 हर जगह पे नहीं होता है। किसी जगह पे 10 मीटर पर सेकंड, किसी पे 40, किसी पे 20, किसी पे 0। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी डिफरेंट होती है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, चेंज होती है अलग अलग टाइम्स पे। और यहाँ पे क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होती है, आर डिफरेंट। किस केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड। तो अगर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड्स के साथ चल रहा है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। सो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। ओके, और बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज वी हैव टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसलिए हमें डिफाइन करनी पड़ती है अलग से। अब इसमें ये एक्सेलरेशन बहुत बार आया है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे सिंपल टर्म्स में। बेसिक डेफिनेशंस आपने पढ़े हुए हैं, तो फिलहाल हम भी वही बेसिक देख रहे हैं। इसमें जो है एक्सेलरेशन की बात आएगी, ये एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उस रेट ऑफ चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। मान लो यहाँ पे भी जो, रिमेंबर वन थिंग, जो आपने आज तक एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, जो जनरल टर्म में यूज करते हैं वो एवरेज की बात हो रही है। यहाँ पे भी हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ये एवरेज का मतलब होता है कि जब आप ओवरऑल स्पैन ऑफ मोशन की बात करोगे, ओवरऑल टाइम इंटरवल की बात करोगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब कैसे डिफाइन करेंगे। मान लो एट टाइम इक्वल टू टी नॉट, वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो किसके बराबर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट। एंड एट टाइम इक्वल टू टी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बराबर है, v। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v से नोट करेंगे, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। और चेंज इन टाइम जो है वो कितना हो गया, चेंज इन टाइम डेल्टा t लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू t माइनस t नॉट। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर। तो अगर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन, किसके बराबर आएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इंटरवल, दैट इज v माइनस v नॉट अपॉन t माइनस t नॉट। तो ये आएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। मगर ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये कहां से देखोगे, आपकी टोटल टाइम इंटरवल है, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन। तो अगर आप इस एवरेज एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करोगे किस फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस में, क्योंकि इंस्टेंटेनियस की जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हमें पर सेकंड, पर यूनिट ऑफ टाइम इसके डिटेल्स पता होने चाहिए। तो इसलिए हम करते हैं डिफाइन क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, सिंपल टर्म्स में, क्या हम इस टाइम इंटरवल को छोटा करेंगे। मान लो इनिशियल इसकी स्पीड थी 10 मीटर, फाइनली 100 मीटर, टाइम था 0, टाइम है 100 सेकंड। 100 सेकंड में इसकी स्पीड चेंज हो गई है 100 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप 10 मीटर में 10 सेकंड में देखोगे मे बी ये 10 ही होगा। अगर आप 1 सेकंड देखोगे 1 मीटर पर सेकंड बढ़ी होगी। तो जितना टाइम इंटरवल छोटा रखोगे उतना ही स्पीड का वैल्यू भी चेंज होगा। You keep this as small as possible, the change in the value of v will be as small as possible. So the smallest rate of change of velocity is respect to the smallest rate of change, smallest change in time. इस रेट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो लोगे उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब सिंपली क्या होगा, इसको ए से नोट करते हैं सिंपल टर्म्स में। ये ऐसे डिफाइन अंडरस्टैंड करना है आपने, ऐसे इट इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, इस एवरेज के ऊपर ये लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट का इसका मतलब क्या होता है कि
टाइम इंटरवल, इसका मतलब है टाइम इंटरवल इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, एंड उससे क्या होगा कि वेलोसिटी इंटरवल भी होगा एज स्मॉल एज पॉसिबल। ओके, तो ये आपको पता है मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं dv अपॉन dt। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट एक्सेलरेशन, बट कौन सी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आगे से आप यही पढ़ोगे सिंपल टर्म्स में, यही एक्सेलरेशन है। ओके, अब इसके एसआई यूनिट्स की बात करेंगे। एसआई यूनिट जो है इसका सिंपल है, चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, सिंपली उसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, तो मीटर पर सेकंड आएगा इसका एसआई यूनिट। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, मीटर मतलब L, सेकंड मतलब -2, तो LT -2, दैट विल बी द डेफिनेशन किसके लिए, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। तो ये हमारे पास है कौन सी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, रिमेंबर यूनिफॉर्म मोशन मींस जीरो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस चेंज इन वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जो है होती है। ओके, अब ये एक्सेलरेटेड मोशन जो है इसमें भी दो टाइप है, एक होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, मगर एक सेम इंटरवल से बढ़ रही है। अगर पहले सेकंड में इसको 10 सेकंड बढ़ रही थी, अगले सेकंड में भी 10 सेकंड बढ़ रही है, अगले सेकंड में भी 10 सेकंड बढ़ रही है। तो इसलिए हमारे पास जो ये एक्सेलरेटेड मोशन है ये भी दो टाइप की होती है। ये जो एक्सेलरेटेड मोशन होती है ये भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक है हमारे पास, देखो, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दे आर टोटली डिफरेंट। ओके, ये कंफ्यूजन हटा दो। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है हमारे पास, दूसरा है क्या, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है ये बढ़ रही है, चेंज हो रही है, मगर सेम अमाउंट से, कि ऑब्जेक्ट इज गेनिंग वेलोसिटी या लूजिंग वेलोसिटी, जरूरी है गेन ही करेगा हमेशा, हम दूसरे टर्म में लिखेंगे, if velocity is changing in equal amounts by equal amounts in equal intervals of time, तो तब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट एक इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ए से लेके बी जा रहा है। ओके, पहले सेकंड में इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में इसकी स्पीड की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस की नहीं, अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। तो पर सेकंड इसकी स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 10-10 यूनिट का। तो इक्वल इंटरवल से ये इसकी स्पीड चेंज हो रही है, हम बोलेंगे ये एक्सेलरेटेड तो है ही बिकॉज स्पीड चेंज हो रही है, मगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है बिकॉज की स्पीड जो है ये बढ़ रही है इन इक्वल अमाउंट्स। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो गया कि क्या, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग किस में होगा, बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो आपको अंडरस्टैंड है। मतलब यही कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, पहले सेकंड में इसकी स्पीड सपोज 0 से स्टार्ट करेंगे, एक सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड, चेंज हो रही है मगर इक्वल अमाउंट्स में नहीं। पहले में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 12, -12 हो गया, अगले में मान लो ये हो गया कितना 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अनइक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन है, मगर चेंज किस में हो रही है, अनइक्वल इंटरवल्स में, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो नेक्स्ट में आप याद रखोगे कि यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मींस नो एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस एक्सेलरेशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन
में भी दो टाइप होते हैं, दैट्स एक्सेलरेटेड मोशन में दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में क्या होगा, इक्वल इंटरवल्स में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आएगी मगर यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटेड है मगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इन अनइक्वल इंटरवल्स, इन अनइक्वल अमाउंट्स, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, इसके बाद ये जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन जो है इसके कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और सिंस आर वेक्टर क्वांटिटीज हैव वन प्रॉपर्टी इन कॉमन दैट इट्स वैल्यू कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, अ नेगेटिव नंबर और अ जीरो नंबर। जीरो मतलब जीरो तब होगा, देखो यहां पे याद रखिएगा, जीरो एक्सेलरेशन कब होगी, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी या जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो आपको अंडरस्टैंड है, जो स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो हम सिंपली इसको बोलते हैं एक्सेलरेट हो रहा है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, सिंपल बात है, अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसको हम ये भी बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है डिसेलरेटिंग, डिसेलरेट हो रहा है, या हम बोलते हैं कि इसकी स्पीड जो है रिटार्ड हो रही है, तो हम इसका दूसरा नाम ये भी बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, हर किसी केस में स्पीड जो है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका कोई स्केलर काउंटरपार्ट नहीं होता है। इनके ग्राफ्स कैसे हैं और इनके इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे हैं और अलग अलग सिचुएशंस पे क्या क्या वैल्यूज आते हैं इनके, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।